टेलीविजन प्रोटेस्ट करें, क्या वही पुराने वाला कमर चौधरी उनके साथ खड़ा होगा? मैं बिल्कुल वही हूँ। मैं उनमें प्रोटेस्ट करें, क्या वही पुराने वाला कमर चौधरी उनके साथ खड़ा होगा? मैं बिल्कुल वही हूँ। सवाल आज ये है कि 370 हटने के बाद ये खामोश क्यों है? बात करने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, मगर अब जो सिस्टम बदल चुका है, बात किसके पास करनी है, कौन है सुनने वाला। अब 2 साल हो चुके, यहाँ पे असेंबली इलेक्टेड सरकार आनी चाहिए थी और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट में का बहुत जल्दी रियासत का स्टेटस बहाल करेंगे। उसको भी अब 2 साल होने लगे, अभी वो स्टेटस बहाल नहीं हुआ। हमारी पार्टी से कमिटमेंट थी अपनी पार्टी से कि हम आपको स्टेट का दर्जा फौरी तौर पर बहाल करेंगे, वो भी अभी नहीं हो रहा है। यहाँ लेबर कोड की बात करें, लेबर कोड तो एक करप्शन का अड्डा है। जितने मुलाजिम भी हैं, चाहे उनका ग्रीन कार्ड हो, चाहे उनका भी कोई और मसला हो, चाहे का मैरिज असिस्टेंस का बात हो, जब तक वो वहाँ पर जाकर कुछ देते नहीं हैं मुलाजिम, तब तक उनकी फाइलें बरामद हो जाती हैं। जो लोग नहीं दे पाते उनको लाइनों में खड़ा करते 5-5, 6-6 महीने लगा देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि 6 महीने के बाद उस आदमी की जेब में किराया रहता है। 370 हटने के बाद भी आज भी एसपीओज की बात करें, आपको चौराहे में मिलेंगे, आपकी सिक्योरिटी के लिए शायद आपके साथ भी एसपीओज होंगे, लेकिन आज बोलने के लिए जम्मू कश्मीर में कोई राजी नहीं है। उनकी आवाज़ वाजिब बात है। एसपीओज की सैलरीज का एक अहम मसला है और उनमें जो ओवरेज केसेस लोग हो रहे हैं उनके लिए स्पेशल वो कुछ रिजर्वेशन भी रखी है एसपीओज के लिए। वो गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम था और हमारी सरकार में वो हुआ था। इसके बाद आज भी एसपीओज की जो तनख्वाहें हैं वो बहुत कम हैं। पूरे कांस्टेबल से ज़्यादा ड्यूटी देते, कहीं कोई ड्यूटी पर नहीं जाता तो एसपीओ ड्यूटी कर रहा है। मेरे यहाँ 24 घंटे खड़े खड़े एसपीओ ड्यूटी करते हैं। तो इनकी तनख्वाह जो है उनको बढ़ाई जाए और बाज़ाब्ता तौर पर उनका रिक्रूटमेंट का सरकार ने अनाउंस किया था कि 60,000 लोगों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसमें बिजली वाले हैं, उसमें पीएचई वाले हैं, उसमें बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, पर अभी तक उनका जो है वो अभी ऑर्डर। द एक्सेस पॉइंट में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान रियाज चौधरी। इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, साबका एमएलए जनाब कमर चौधरी साहब। इनसे हम बात करेंगे कि सरकार से पहले लोगों की आवाज़ लगातार बने हुए थे, जब सरकार में थे तब भी गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोलते थे, क्योंकि लोगों के हित की अगर जहाँ पे बात करनी थी इनको, वहाँ पे ये कभी झिझकते नहीं थे, कभी रुकते नहीं थे। लेकिन एक सवाल आज ये है कि 370 हटने के बाद ये खामोश क्यों है? बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। एसपीओज की बात करें, आज भी उनको परमानेंट रिक्रूट पॉलिसी जो है वो नहीं बनाई जा रही है। डेली विजर की बात करें, 370 हटने के बाद मरकजी सरकार ने फाइल तो मंगवाई थी लेकिन आज तक जो की त्यों ही पड़ी है। सबसे पहले हम द एक्सेस पॉइंट में आपका खैर मकदम है कमर साहब। कमर साहब, जिस तरह से आप लगातार सरकार में 2014 से सरकार में आए तो आप आवाज़ बने हुए थे, सरकार के खिलाफ भी बोलते थे, आवाज़ लगातार लोगों की तरफ बने हुए थे। रसाना का केस हो, आपने जम्मू में प्रोटेस्ट भी किए, लोगों को लेके प्रोटेस्ट भी किए उसके इंसाफ के लिए। लेकिन 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं आप खामोश हो चुके हैं। और राजौरी की अगर बात करें तो राजौरी में करप्शन का इस तरह से दौर चल रहा है। अगर यहाँ पे लेबर ऑफिस की बात करें, लोगों का ये इल्ज़ाम है कि आज भी इंतज़ामिया पैसे लेके काम कर रही है। मैं आपका वेलकम करता हूं। जो आपने फरमाया कि गवर्नमेंट के टाइम हमने काफ़ी सारे मसाइल उठाए, क्योंकि कोलिशन सरकार थी और इलेक्टेड सरकार थी। 5 अगस्त के बाद जब 370 और 35A के हटने के बाद यहाँ पर खामोशी का सन्नाटा छा गया, तो अब बात करने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, मगर अब जो सिस्टम बदल चुका है, बात किसके पास करनी है, कौन है सुनने वाला। अब यहाँ के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो ठप होकर रह चुके हैं, अब 2 साल हो चुके, यहाँ पे असेंबली इलेक्टेड सरकार आनी चाहिए थी और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस इन पार्लियामेंट में का बहुत जल्दी रियासत का स्टेटस बहाल करेंगे। उसको भी अब 2 साल होने लगे, अभी वो स्टेटस बहाल नहीं हुआ। हमारी पार्टी से कमिटमेंट थी अपनी पार्टी से कि हम आपको स्टेट का दर्जा फौरी तौर पर बहाल करेंगे, वो भी अभी नहीं हो रहा है। रहा करप्शन का, तो आज ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस कदर करप्शन है, तो आज पता चलता है कि इलेक्टेड सरकार क्या होती है। यहाँ लेबर कोड की बात करें, लेबर कोड तो एक करप्शन का अड्डा है। जितने मुलाजिम भी हैं, चाहे उनका ग्रीन कार्ड हो, चाहे उनका भी कोई और मसला हो, चाहे का मैरिज असिस्टेंस का बात हो, जब तक वो वहाँ पर जाकर कुछ देते नहीं हैं मुलाजिम, तब तक उनकी फाइलें बरामद हो जाती हैं। जो लोग नहीं दे पाते उनको लाइनों में खड़ा करते 5-5, 6-6 महीने लगा देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि 6 महीने के बाद ना उस आदमी की जेब में किराया रहता है और ना वो आने के रहता है। तो इसमें डिप्टी कमिश्नर जोरी आए हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का बड़ा ढोंग है उनका
हम चाहते हैं कि उनके बगल के नीचे लेबर कोर्ट है, जहाँ पे इतना करप्शन की तबाही और बर्बादी हो रही है, वो इस पर ज़रूर गौर करेंगे। उनसे हमारी बड़ी उम्मीदें हैं। कमर साहब, जिस तरह से लगातार सरकार में रह के भी आपने डेली विजर के साथ बैठ के प्रोटेस्ट किए, उनकी मांगों के लिए आपने लगातार जदोजहद की, आज एसपीओज की बात करें, परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना जा रही है। 370 हटने के बाद सरकार की तरफ से ये दावा था कि जितने भी मसाइल हैं जम्मू कश्मीर में अब जो है वो हल होंगे। उससे पहले के लिए सरकार का ये कहना था कि 370 की वजह से यहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा था, लोगों के बहुत सारे मसाइल थे। लेकिन 370 हटने के बाद भी आज भी एसपीओज की बात करें, आपको चौराहे में मिलेंगे, आपकी सिक्योरिटी के लिए शायद आपके साथ भी एसपीओज होंगे, लेकिन आज बोलने के लिए जम्मू कश्मीर में कोई राज़ी नहीं है, उनकी आवाज़ बनने के लिए कोई राज़ी नहीं है। वाहिद कमर चौधरी था जो 370 हटने से पहले लगातार आवाज़ थी। आज कमर चौधरी का क्या बयान रहेगा? आज उन लोगों के लिए क्या आपका किस तरह का स्टैंड है जो लोग आज भी चौराहे में खड़े हैं, परमानेंट पॉलिसी बनाने के लिए वो दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई सरकार की पॉलिसी नहीं है? हाँ, नहीं, हम ये वाजिब बात है। एसपीओज की सैलरीज का एक अहम मसला है और उनमें जो ओवरएज केसेस लोग हो रहे हैं उनके लिए स्पेशल वो कुछ रिजर्वेशन भी रखी है एसपीओज के लिए। वो गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम था और हमारी सरकार में वो हुआ था। इसके बाद आज भी एसपीओज की जो तनख्वाहें हैं वो बहुत कम हैं। पूरे कांस्टेबल से ज़्यादा ड्यूटी देते, कहीं कोई ड्यूटी पर नहीं जाता तो एसपीओ ड्यूटी कर रहा है। मेरे यहाँ 24 घंटे खड़े खड़े एसपीओ ड्यूटी करते हैं। तो इनकी तनख्वाह जो है उनको बढ़ाई जाए और बाज़ाब्ता तौर पर उनका रिक्रूटमेंट का सिलसिला भी जारी किया जाए। साथ ही साथ डेली वेजेस का जो अभी सेंट्रल सरकार ने अनाउंस किया था कि 60,000 लोगों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें बिजली वाले हैं, उसमें पीएचई वाले हैं, उसमें बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, पर अभी तक उनका जो है वो अभी ऑर्डर जारी नहीं हुए हैं। कभी एक फाइल जो है एक फ्राम पिलर टू पोस्ट घूम रही है, पर देखने वाला कोई नहीं है। हमारी इंतज़ामिया, गवर्नर इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि डेली वेजेस का मसला जो है फौरी तौर पर हल किया जाए, उनको बाज़ाब्ता तौर पर ऑब्जर्व किया जाए, उसके बाद एसपीओज का किया जाए और उसके बाद जो करप्शन जो इतने सरेआम जो इस लेबर कोर्ट की जो हालत ज़ार है, शुरू से एक करप्शन का अड्डा है, इस पर कंट्रोल किया जाए, इन मुलाजमों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, नए लोग लगाए जाएँ, कम से कम 2 साल तक तो लोगों की ठीक ठाक देखभाल करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो इंतज़ामिया है, नया डीसी लगाया, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, बाज़ाब्ता तौर पर बाकी रिक्रूटमेंट शुरू की जाए। यहाँ पर टीचर्स की पोस्टें खाली हैं, यहाँ पर स्कूलों में प्रिंसिपल्स नहीं हैं, यहाँ पर लेक्चरर्स की असामियाँ जो खाली पड़ी हुई हैं, यहाँ पर बाकी जो रिक्रूटमेंट है वो ठप होकर रह चुकी है। SSRB को एक्टिवेट किया जाए और JK पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है उसको थोड़ा सा। अगर डेली वेजर की बात करें, आज अगर डेली वेजर प्रोटेस्ट करें, क्या वही पुराने वाला कमर चौधरी उनके साथ खड़ा होगा? मैं बिल्कुल वही हूँ, मैं उनमें से हूँ। हमें कोई नहीं है। हम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर डिमांड कर रहे हैं। ये कोई ऑफेंस नहीं बनता है। किसी ऑफिसर को बात बुरी लग सकती है, किसी ब्यूरोक्रेट को भी बात बुरी लग सकती है, मगर आइन के दायरे में रह के हमारा ये राइट बनता है। हम डेमोक्रेटिक मिजाज के लोग हैं, हिंदुस्तान जमहूरियत मुल्क है और इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर जब कभी इनकी एजिटेशन होगी तो कमर हुसैन इनके साथ रहेगा। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। डर तो सिर्फ मालिक का रखना है। बाकी जहाँ के मामलात हैं, यहाँ की बेरोज़गारी है, यहाँ का स्टेटहुड है, यहाँ का 371 जो है, हिमाचल को 371 में रखा हुआ है, वाई नॉट जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है, अगर आप 370 देने के आपने समझ लिया कि 370 एक बड़ा हार्डल था डेवलपमेंट में, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में, पर 2 साल के बाद उसमें कुछ लगना चाहिए था, कोई निशानियाँ आनी चाहिए थी कि 370 के हटने से, 35 के हटने से हमने यहाँ पे इनकलाब ले आए, हम ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए, पर लगा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ एक हम हरासमेंट देख रहे हैं। आप कहते हैं सरकार स्टेट लैंड जो है वो जिन लोगों में 47 के बाद बैठे हुए जो लोग हैं उनके जो राइट्स हैं, उनको ओनरशिप राइट्स मिलने चाहिए थे। हम कहते हैं कि बेदखली के आर्डर उनके होंगे। अब फॉरेस्ट ट्राइबल राइट्स एक्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2006 में नाफिज हुआ था। यहाँ की सरकारों ने नहीं किया, आप हमारे गवर्नर साहब ने किया। मैंने पहले भी उनका शुक्रिया अदा किया, आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर उसमें फिर है कि इन्होंने एक प्रोविजन रख दिया कि जिसके पास एक कनाल भी मिल्कियत होगी उसको ये नहीं राइट्स मिलेगी। ये तो मनमानी है, ये ब्यूरोक्रेसी की हमाकत है कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर ये बात नहीं है और जम्मू कश्मीर के अंदर रख रहे हो। एक कनाल था, उसमें 4 फैमिलियाँ रहती थी, उनको एक कनाल में आप मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, तो वो 4 फैमिलियाँ कहाँ जाएंगी? वो फॉरेस्ट में तो बसेंगी। तो अगर फॉरेस्ट में वो बस रहे हैं तो वाई यू आर नॉट गोइंग टू ग्रांट देम ओनरशिप राइट्स? तो इस किस्म की बातें इनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमारा तो सरकार जो सेंटर से कॉपरेशन है पूरा, हमने उस मौके पर भी कॉपरेशन रखा, आज भी हम रख रहे हैं। मगर इसके साथ इसका ये मतलब नहीं कि ट्राइबल राइट्स एक्ट जो लगा है ट्राइबल के लिए एंड अदर्स के लिए भी है। ये नहीं कि खाली ट्राइबल के लिए। कुछ लोगों को ये आग खा गई कि ट्राइबल के लिए आ गया, ऐसी बात नहीं है। ये उन लोगों के लिए भी है, हिंदू मुस्लिम के लिए है जो फॉरेस्ट पे बैठे हुए हैं।
जो 47 के बाद के बैठे हुए लोग हैं उनको ओनरशिप राइट मिलने चाहिए। और ये मलकीत का 1 कनाल या 2 कनाल का जो इन्होंने एक ढोंग रचा है, ये गलत है, गैर आनी बात है। उसको हटा के पूरे तौर पर लोगों को ओनरशिप राइट देनी चाहिए। ये थे हमारे साथ साबका एमएलए जनाब कमर चौधरी साहब, जिन्होंने कहा कि हम आज भी लोगों की आवाज़ हैं, लेकिन सरकार नहीं है जहां पे हमारी कोई आवाज़ ही नहीं सुन रहा, हम इसलिए खामोश हैं। लेकिन फिर भी जहां लोगों को परेशानी होगी, अगर डेली विजिट्स का हो, जहां भी परेशानी होगी, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम आपको याद दिला देते हैं कि सरकार में जब कमर चौधरी साहब का एमएलए जो है एमएलए रह चुके थे, और तब भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी, क्योंकि इनका यही कहना था कि हम लोगों के हित के लिए हैं, लोगों ने हमें मैंडेट दिया और लोगों की आवाज़ जो है वो लगातार बनते रहेंगे, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो अपोजिशन में बैठा हो कोई हो, उसके खिलाफ भी हो, हम लगातार आवाज़ बने रहेंगे। लेकिन आज जिस तरह से 317 हटने के बाद एसपीओज और डेली विजिट की आवाज़ कोई बनने के लिए तैयार नहीं है, सभी पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो खामोशी बरते हुए हैं और कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। लेकिन वहीं पे कमर चौधरी का ये कहना है कि हम उनके साथ हैं, उनके 24 घंटे उनके साथ हैं और उनकी आवाज़ जो है वो